मेष राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज रंग का चैनल पर हाजिर हूँ 6 नवंबर से 12 नवंबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर। थोड़ा सा और टाइम जो ऐसा वीकेंड में था वो अब जारी रहेगा। खासकर सप्ताह की शुरुआत 6 और 7 12वां चंद्र है तो थोड़ा सा मन क्षुब्ध रहेगा। पढ़ाई में मन विद्यार्थियों का नहीं लगेगा और तो और कामकाज में आपको ऑब्स्टेकल यानी बाधाएं आएंगी और व्यापारियों को अपने कामकाज में नुकसान का भी थोड़ा सा अंदेशा है। तो कहने का मतलब शांत रहें, कायदे को मानें और बिल्कुल किसी से उलझे नहीं, क्योंकि 7 तारीख से आपका समय अनुकूल होना शुरू हो जाएगा। तो 7 तारीख से मंगल में प्रसन्न होगा, मन प्रसन्न होगा। आपको कहीं पे मंगल प्रसंग में जाने का मौका भी मिल सकता है और तो और दूसरे आपको मददगार होंगे, आप दूसरों को मददगार हो सकते हैं। बहुत अच्छा समय है। 8 को चंद्र ग्रहण और देव दीपावली बोलते हैं वो है, कार्तिक स्नान पूर्ण हो जाएंगे। तो कहने का मतलब अब चंद्रमा आपको पूरी तरह अनुकूल हो गया है। आप अपना काम अब लगन से कर सकते हैं। व्यापार में जो उलझन थी वो दूर करने में भी आप सफल रहेंगे। कहने का मतलब 9-10 को जो व्यवधान या जो ऑब्स्टेकल थी वो समाप्त होगा। आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, अच्छे अच्छे समाचार मिलेंगे फैमिली से और दूर दराज से भी। तो कहने का मतलब सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, आपके सोशल एक्टिविटी बढ़ेंगी, सबसे बड़ी बात आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी और उसके लिए अब आप वर्क लाइफ बैलेंस कर सकते हैं, कर लीजिए। 8 और 9-10 तारीख को आपकी जहाँ इंटरेस्ट है वो वाला काम करें, उनमें खूब सफलता मिलेगी। गवर्नमेंट के भी कोई मामले हैं तो निपटा लीजिए। कामयाबी आपके सपने साकार करेगी, भविष्य उज्ज्वल है, सितारे पक्ष में रहेंगे। तो कहने का मतलब भगवान की प्रार्थना भी कीजिए और तो और आपने ध्यान रखना है, लेकिन कोई ऐसा काम ना करें जिससे शर्मिंदा होना पड़े। 11 को सौभाग्य सुंदरी व्रत है तो अब 11 को ध्यान रखना है कि हमें जो समय जिसको जिसको देना है उनको देना चाहिए। वीकेंड को 12 को आप अपने याद जो काम है उसमें सक्सेस होंगे, अगले लेवल पे होंगे। तो कहने का मतलब सबसे अनुकूल दिन कौन से रहे, वीकेंड और वीक की लेकिन शुरुआत जो 5 और 6 प्रतिकूल हैं। तो उन दिनों करना क्या है, उन दिनों आपने गुड़ जबान पे रखकर दिन की शुरुआत करना है। शुभम भवतु। वृषभ राशि वालों को नमस्कार। मैं राज उपाध्याय हाजिर हूँ न्यूज डंका चैनल पर आपको साप्ताहिक भविष्य 6 से 12 नवंबर का लेकर। कहने का मतलब वीक की शुरुआत आपके लिए बढ़िया है, अच्छा रहेगा। अविवाहितों के लिए विशेष अच्छा समय है, लाभ की स्थिति बनेगी। यात्रा करना है, कर लीजिए। काम के लिए सोच समझ कर किया हुआ कार्य आपको बहुत दूर तक ले जाएगा। आप बिजी रहेंगे, अच्छा है, लेकिन ये आपको परिश्रम आगे बहुत फ़ायदा देगा, बहुत अच्छा है। 7 तारीख को पुष्कर यात्रा त्रिपुरोत्सव है, 8 तारीख को पूर्णिमा चंद्र ग्रहण है। तो कहने का मतलब क्या है, अब 7 और 8 और 9 ये थोड़ा और टाइम है। अचानक ही बाधाएं उत्पन्न हो सकती है, आपको नुकसान हो सकता है, मन क्षुब्ध हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है। तो न जाएं क्योंकि समय अच्छा नहीं है, परेशानी भरा दिन है। तो परेशानी में आपको ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, तटस्थ रहना है, वरना आप निरुत्साही या आपका स्टीम लो हो जाएगा। तो ध्यान रखें, अपने काम से काम रखें और नियम पालें, कायदे को तो कस के पालें, क्योंकि आपको ध्यान रखना है शारीरिक और मानसिक दोनों तौर पे आपने ध्यान रखना है। अगर वाहन चला रहे हैं तो विशेष ध्यान रखना है कि हर तरह का कायदा पालना है। वीकेंड में आपको क्या करना है, 10, 11, 12 को 11 को सौभाग्य सुंदरी व्रत है तो अब समय बदलेगा, अब प्रसन्न रहेगा, मन एंथु आएगा और मन कामकाज में लगेगा। सरकारी मामला कुछ है, अदालतों का भी मामला है तो आपको छुटकारा मिल सकता है। कोर्ट कचहरी के मामले में तो जान लगा दें। कारोबारी अपनी यात्रा के लिए जितना जाना है जाएं। आपसी फैमिली में काम करने की जगह पे सुंदर हार्मोनियस समय है, उसका फ़ायदा उठाएं और वर्क लाइफ बैलेंस कर लें, क्योंकि उससे आपके काम में आप पूरे जोश से कर सकते हैं। वीकेंड का तो बहुत अच्छा समय है। 12 तारीख को आप अपने और आय बढ़ाने का आपने मार्ग ढूंढ लेना चाहिए। बृहस्पति
का आशीर्वाद आपको है और उन आपकी तरक्की होगी। सबसे अनुकूल दिन वीकेंड 10, 11, 12, प्रतिकूल दिन 7 और 8 और 9। तो उन दिनों करना क्या है, आपने उन दिनों एक हरा पत्ता तोड़कर भगवान को चढ़ा देना है। शुभम भवतु। मिथुन राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ 6 नवंबर से 12 नवंबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर। पिछले वीक की पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी, अच्छा समय जारी है। पहले 2 दिन 6 और 7 तारीख आप देखेंगे कि आपका मन खुश है, चारों तरफ से नए नए ज्ञान, नई नई जानकारियाँ मिल रही हैं और तो और फैमिली में भी हार्मनी है और एक दूसरे को हेल्प करने की भावना काम की जगह पे घर में ज़्यादा बढ़ेगी। कहीं से ज़्यादा काम भी आ गया तो आप वो कर लेंगे, एकाग्रचित्त होकर यानी कंसंट्रेशन के साथ काम करेंगे। लेकिन याद रखें, काम के साथ वर्क लाइफ बैलेंस यानी आराम भी दें। 8 तारीख को चंद्र ग्रहण है, देव दीपावली है, तो अब 8 तारीख को आप देखेंगे कि चारों तरफ से आपको लाभ प्राप्त हो रहे हैं। आप जिस काम में भी हाथ डालेंगे वहाँ पर सफलता प्राप्त करेंगे, यानी नए नए काम, नई नई जिम्मेदारियाँ ले लें। जो मिट्टी से जुड़ा हुआ काम करते हैं या कंसल्टेंसी भी या बिजनेस भी, उनके आय के स्रोतों में बहुत अच्छा लाभ है, बहुत अच्छी बढ़ार है। परिवार में भी शांति का माहौल रहेगा। स्त्री वर्गों के लिए तो बहुत अच्छा दिन है, लेकिन अब ध्यान रखें 9 और 10 का आधा दिन थोड़ा अब समय नहीं सही रहेगा। आपको ध्यान रखना है, अचानक खर्चे बढ़ेंगे तो आपने डेली काम, रूटीन काम, रिपेयरिंग का काम, घर का काम अगर कुछ है तो निकाल लीजिए, कर लीजिए। लेकिन याद रखिए, इसको एक्सपर्ट भी कई बार सही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, तो मन को विचलित न करें, क्योंकि अगले दिन 9, 10, 11 तारीख अब 12वां चंद्र है, तो आप अचानक किसी वाद विवाद में उलझ सकते हैं, गलतियां हो सकती हैं, तो सावधान रहें, किसी भी वाद विवाद में न उलझें। अगर वाहन चला रहे हैं तो विशेष ध्यान रखें, किसी भी कायदे को उल्लंघन करेंगे तो नुकसान होगा। कोई नया काम इस वक्त न करें, वरना सफलता पूर्णता की ओर नहीं जाएगा और उसके बाद समय बदलेगा। खासकर वीकेंड को 12 तारीख को आपकी बनाई हुई प्लानिंग सफल होगी, सेहत भी अच्छी रहेगी, एंथू पूरा रहेगा और परिस्थितियों का आप अब चतुरता से सामना करेंगे। साधनों या गलत तरीकों से भी आपको हर तरीके से पैसे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा कायदे में रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। तो अनुकूल दिन वीकेंड और सप्ताह के शुरू के, प्रतिकूल दिन 9, 10, 11। तो इन दिनों आपने करना क्या है, इन दिनों आपने सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा का दर्शन करके उनको नमस्कार करना है। शुभम भवतु। कर्क राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ 6 से 12 नवंबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर। पिछले वीक की पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी। 6 और 7 तारीख को आपको आदर और स्नेह की प्राप्ति होगी, यानी हर जगह मान सम्मान, आन बान शान बड़ी रहेगी। आप अपना लक्ष्य पूरा करने में सक्षम रहेंगे। भौतिक सुख सुविधा, ज़मीन जायदाद और वाहन, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें कर लीजिए। हुनरमंद महानुभाव हैं, उनको छोटे बड़े उद्योगों के साथ मिल के बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं, यानी पार्टनरशिप के लिए भी अच्छा समय है। साथ का भी समय बहुत बढ़िया है। 8 तारीख को चंद्र ग्रहण है, देव दीपावली है, तो कहने का मतलब आप जो भी मेहनत करेंगे उन कार्यों का प्रतिफल आपको मिलेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, हाथों में रुपयों की आवक रहेगी, यानी जहाँ भी आपने काम किया अब आपके वर्टिकल ढूंढ लीजिए। फैमिली में भी बहुत अच्छा समय रहेगा, हार्मनी रहेगी, यानी 8, 9, 10 आपको ध्यान रखना है कि आपकी कीर्ति बढ़ेगी और सब तरह से लाभ मिलेगा। सामाजिक तौर पर भी मान सम्मान का यश कीर्ति मिलेगी, काम धंधे में नए नए कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। लेकिन याद रखिए 11 तारीख के आफ्टरनून से, तब तक तो समय बहुत अच्छा और लाभकारी है, लेकिन 11 तारीख की आफ्टरनून से समय थोड़ा ऑड रहेगा और वो ऑड समय 12 तारीख को भी रहेगा। तो 11 तारीख को सौभाग्य सुंदरी व्रत है, तो कहने का मतलब आपको ध्यान रखना है कि कहा सुनी
में न जाएं, बिल्कुल वरिष्ठों के साथ तो बिल्कुल बचें, वरना आपको अपमान सहना पड़ेगा, कदम डगमगाने लगेंगे, धन की बर्बादी की भी योग है, मानसिक परेशानी भी रहेगी। तो अपने सेल्फ स्टीम को लो न करें, समय खराब है, निकाल दें, क्योंकि बुरे समय में आपने अपना आत्मविश्वास डावाडोल नहीं करना है, अपने काम से काम करना है, छोटी मोटी गलती भी नहीं करनी है, क्योंकि बार बार आपने चेक और रीचेक का ध्यान रखना है। वाहन वगैरह चलाते में विशेष ध्यान रखें, आपको किसी की वजह से अस्पताल भी जाना पड़ सकता है, किसी को देखने सगे संबंधी कुछ भी। तो अनुकूल दिन वीक की शुरुआत रहे 6, 7, 9, 8, 9, 10, लेकिन प्रतिकूल दिन खासकर 11 की शाम से 12वां। तो आपने प्रतिकूल दिन करना क्या है, आपने सिर्फ और सिर्फ हरा एक पत्ता लेकर भगवान को चढ़ा देना है। शुभम भवतु। सिंह राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ आपको 6 नवंबर से 12 नवंबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर। सप्ताह की शुरुआत थोड़ी ऑड रहेगी, जैसा पिछला वीकेंड था वैसा रहेगा, अचानक खर्चे वगैरह हो जाएंगे, समय आपके कोई ज़्यादा पक्ष में नहीं है। तो कहने का मतलब किसी के प्रति कोई दुर्भावना या न रखें, वाद विवाद में न फंसें, अपने काम से काम करें, वरना आपका नुकसान हो सकता है। इसीलिए ध्यान रखना है, चुप सबसे बड़ी चुप। तो वाद विवाद में न पड़ें, कोई अगर गलत बर्ताव कर रहा है ये उसके कर्म उसके संस्कार। थोड़े से फैमिली में भी वैचारिक मतभेद रहेंगे, शांत हो जाएं, बाद में बात करेंगे। नया काम तो बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि 7 नवंबर को समय बदल रहा है। 7 नवंबर को कोई अच्छा समाचार भी आपको मिल सकता है, गुड न्यूज़ मिल सकती है। और तो और आपकी जो मिस्टिक साइंस है उसमें भी आपकी रुचि, यानी गणित साइंस ऐसी जगहों में, ज्योतिष में भी रुचि बढ़ेगी। इस वक्त आपकी आशाएं पूरी होंगी। अविवाहितों के लिए भी बहुत अच्छा समय है, प्रेमी जनों के लिए तो अति उत्तम है। तो कहने का मतलब इस समय का फ़ायदा उठा लें। 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण है, देव दीपावली भी उसी दिन है। कहने का मतलब 8, 9 और 10 तारीख को समय अब आपके पक्ष में है। आपकी अगर कोई केस या कोई मामला चल रहा है उसमें जीत होगी। अब आपको लोगों की भी हेल्प करना है, क्योंकि समय अच्छा है, आपको भी हेल्प मिलेगी, आप भी हेल्प कर दीजिए। मंगलमय प्रसंग में आपको सहभागी होना होगा, फिर घर में भी और बाहर भी, कहीं भी अच्छा है। वर्क लाइफ बैलेंस करें, सिर्फ मौज मज़े में अपने आप को इन्वॉल्व न करें, अपने फैसले पर डटे रहें, वरना और देखें कि राह अपने आप बन रही है। 11 वीकेंड को 11 को सौभाग्य सुंदरी व्रत है, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी छवि निखरेगी, यानी इमेज बिल्डिंग जिसके लिए लोग पैसे करते हैं, खर्चा करते हैं, अब वो अपने आप हो रहा है। तो 11-12 तारीख भी आप अपने कार्य समय पे पूरा कर लें। बिजनेस को फैलाने के लिए कोई न कोई वर्टिकल या नुस्खे मिलेंगे, टिप्स मिलेगी, उसमें आप सफल होंगे। ज़रूर ध्यान रखें, यानी धन दौलत और धार्मिक दोनों लेवल पे बहुत अच्छा समय है। किसी के सामने झुके नहीं, अपने इंसाफ अपने काम से काम रखें, प्रतिष्ठा आपकी बहुत बढ़ेगी, किस्मत के सितारे चमकेंगे। तो कहने का मतलब सबसे फेवरेबल दिन ये वीकेंड के रहे। और अनफेवरेबल जैसा बताया वीक की शुरुआत, अनफेवरेबल दिन आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ हल्दी का टीका अपने माथे पे लगाकर दिन की शुरुआत करनी है। शुभम भवतु। कन्या राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ आपके लिए 6 नवंबर से 12 नवंबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर। जैसी पिछले वीक की पॉजिटिविटी वीकेंड की है बरकरार रहेगी। घर में आप लोगों से मिलेंगे, पीआर बढ़ा रहेगा, आना जाना बढ़ा रहेगा, शुभ मांगलिक कार्यों में सहभाग होंगे। किसी भी उसमें सहभागी होना आपके लिए अच्छा है। अपने लेकिन काम के तौर पर आप अपने लक्ष्य और उद्देश्यों को तय कर लें और उनको प्रायोरिटी दे दें, तो आप वो उस तरह मेहनत करेंगे और अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। यानी काम पे भी अपना पूरा ध्यान रखें। काम बढ़ सकता है, उसको गले का बंधन न माने, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, गाड़ी अगर आपने वाहन चला रहे हैं तो संभाल के चलाएं, क्योंकि वाहन के लिए समय इतना फेवरेबल नहीं है। और 9 को भी आप अगर किसी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे सही करना चाहते हैं तो 2 बार पढ़ लीजिए, बल्कि टाल दीजिए, वरना आगे आपको इसकी तकलीफ हो सकती है। आशा की किरण अब आपके लिए थोड़ी धूमल है, क्योंकि 8 तारीख को चंद्र ग्रहण है, देव दीपावली भी उसी दिन है। कहने का मतलब अब 8 नवंबर को इस दिन
की शुरुआत आपके लिए ऑड टाइम शुरू हो गया है। आपको अपने फैमिली में जो बुज़ुर्ग हैं उनका ध्यान रखना पड़ेगा। हॉस्पिटल या मेडिकल का खर्चा बढ़ सकता है। रियल एस्टेट या भूमि संबंधित कोई मामला उलझ सकता है। तो कहने का मतलब काम अधिक होने पर आज का काम कल पे छोड़ने की प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। जब भी काम है लग कर ध्यान से कर लीजिए। शेयर मार्केट में तो विशेष ध्यान रखें, वरना आया हुआ पैसा भी चला जाएगा। कहने का मतलब घर में भी कुछ वाद विवाद न करें, क्योंकि 9 तारीख से समय अनुकूल हो रहा है। 9, 10, 11 आप धैर्य रखते हुए काम करेंगे तो बेहतर परिणाम आएंगे। संपत्ति के मामले में जो भी आपने मेहनत की है वो सफलता होगी। पति पत्नी के गृहस्थी की गाड़ी भी सही रहेगी, दोनों में आकर्षण रहेगा। प्रेमी जनों के लिए अच्छा समय है। कार्यस्थल पर आप एक्टिव रहेंगे। कहने का मतलब अच्छा समय शुरू हो गया। 11 तारीख को सौभाग्य सुंदरी व्रत भी है, तो 12 तारीख को भी आपको कहने का ज़रूरत नहीं है कि यही समय बरकरार रहेगा। विद्यार्थी जनों को सफलता मिलेगी, आपके काम में बेहतरी मिलेगी। काम करते रहें। कोई शुभ समाचार भी आपकी फैमिली में आ सकता है। तो कहने का मतलब सबसे बढ़िया दिन कौन से रहे, वीक की शुरुआत और वीक के एंड, लेकिन बीच के जो 2-3 दिन हैं जो बताया वैसे आपको ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखने के लिए क्या करना है, आपने सुबह उठते वक्त अगर तुलसी या किसी पेड़ को आपने जल चढ़ा देना है और वो जल चढ़ाकर आपने आगे बढ़ना है। 6, 7, 8 नवंबर को ध्यान रखें। शुभम भवतु। तुला राशि वालों को राजोपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ 6 नवंबर से 12 नवंबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर। पिछले वीक की पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी और यह खुशी आपके लिए बढ़िया है। करियर में और अच्छे अच्छे न्यूज़ मिलेंगे। आप दिन रात मेहनत करेंगे, काम करने में मन लगा रहेगा। आप कोई अगर मामला है तो सुलझाने में अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और सबसे बड़ी बात, ज़रूरतमंद अगर आप हैं तो आपको हेल्प मिलेगी, लेकिन कोई और ज़रूरतमंद है उसको हेल्प करके आपको अच्छा लगेगा। कहने का मतलब अच्छी रणनीति बनाएं। तो कहने का 7 तारीख को शुभता रहेगी। तो ये 6, 7 तारीख अच्छे दिन हैं। आपको लाभ प्राप्ति हो सकती है। भविष्य उज्जवल है। शेयर मार्केट में भी आप अपना दिमाग लगाएं तो फ़ायदा हो सकता है। तो ये जो खुशी है इसको लोगों में बांटें। वर्क लाइफ बैलेंस करें। बिजनेस बढ़ाने में जो दिलचस्पी है लें। विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा समय है, ज़रूर सक्सेस होंगे। 8 तारीख को चंद्र ग्रहण और देव दीपावली दोनों हैं। तो कहने का मतलब 8, 9, 10 ये जो मिड वीक है, ये मिड वीक को आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें सफल रहेंगे। अपनों का कहना मान के आपका मन हल्का हो जाएगा। आपका आर्टिस्टिक जो एस्थेटिक सेंस है वो बढ़ेगा। जो यानी कहने का मतलब जो टीवी कलाकार और फिल्मी और ऐसे क्रिएटिव लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। नई नई बातें, नए नए कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। आपके निर्णय सफल रहेंगे। जो कोशिशें करेंगे वो सफल होगी। रुपए पैसे भी प्राप्त होंगे। वीकेंड को यानी 11 नवंबर को सौभाग्य सुंदरी व्रत है, लेकिन यहाँ पर अब आपने रिस्क नहीं लेना है। खासकर 10 की शाम से कोई भी लॉटरी वगैरह मामला आपको नहीं करना है। मन को ज़्यादा नहीं लालच में फंसाना है, वरना उदास रहोगे। प्रेमी जनों के लिए भी अच्छा समय नहीं है। तो कहने का मतलब अब आपको अपने काम से काम रखना है। ज़्यादा दुनियादारी में न पड़ें। ज़्यादा जिम्मेदारियां अगर ले रहे हैं तो उससे परेशान न हो। ये जिम्मेदारियां आप पूरी कर लेंगे, क्योंकि 12 वीकेंड जो है बहुत अच्छा है। आप भरोसा आपका बढ़ेगा। जीत हासिल करने में सफल रहेंगे। अपने मामले को मंजिल में पहुंचाने में खुशी रहेंगे। और तो और कर्ज से मुक्ति भी मिलेगी। तो कहेंगे का मतलब अच्छा दिन कौन सा, वीक के शुरू के 2 दिन और वीकेंड। प्रतिकूल दिन 9 और 10 तारीख। 9 और 10 तारीख को आपको करना क्या है, उस दिन सफ़ेद रुमाल अपने पास रख लें, आपके लिए बस बेहतर है। शुभम भवतु। वृश्चिक राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ आपके लिए 6 नवंबर से 12 नवंबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर। पिछले वीक की पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी। आज वीक की शुरुआत में ही आपका काम का जोश बहुत रहेगा। 6 तारीख को
वैकुंठ चतुर्दशी है, 7 को कार्तिक व्रतोद्यापन है, त्रिपुरोत्सव है। कहने का मतलब 6-7 आप सितारे आपके पक्ष में हैं, नई वस्तु खरीदेंगे और काम में व्यस्त रहेंगे। और तो और आप किसी से कोई बार्गेन या निगोशिएशन करना है उसमें भी सफल रहेंगे, यानी व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में भी आपको पूरे लाभ हैं, तो उन लाभ का फ़ायदा उठा लें। और यही आपका बढ़िया समय है क्योंकि वरिष्ठों की मेहरबानी रहेगी। 8 को चंद्रग्रहण है, देव दीपावली है। कहने का मतलब इन दिनों आपको शांति बनी रहेगी, आपको रियल इस्टेट या ज़मीन से संबंधित भी शुभ समाचार मिलेंगे। और तो और आप लोगों से थोड़ा मिलजुल के रहें, थोड़ा अपने आप से समझौता कर लें। 9, 10, 11 को प्रति जो भी हार्मनी घर की बिगड़ी थी वो ठीक हो जाएगी। मिलनसार व्यक्तित्व आपका उभर के आएगा, आपके पुराने मित्रों से भी मुलाकात हो सकती है। लेकिन और तो और आपको विवाह प्रसंग या मंगल प्रसंग में भी शामिल होना पड़ सकता है। इस वक्त आपको पुराने मित्र या आपके दोस्त चिंतक आपको काफ़ी मदद करेंगे। राह में कांटे होने के बावजूद आप मंजिल में पहुंचेंगे, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। 11 नवंबर को सौभाग्य सुंदरी व्रत है, तो कहने का मतलब क्या है कि 11 नवंबर को थोड़ा अप डाउन रहेगा। अविवाहित मामले जो हैं उनके लिए भी माहौल अच्छा रहेगा, लेकिन आपको अचानक दिक्कत हो सकते हैं। हेल्थ के मामले में आपको कोई आपका नियर डियर या परिजन हो सकता है कि अच्छी न्यूज़ नहीं मिले, तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि 11-12 आपके लिए अच्छी नहीं है। अचानक आपको लगेगा कि आपका विश्वासघात हो गया, किसी ने आपको डिच कर दिया, यानी आपको किया हुआ वादा पूरा नहीं किया, यानी धन हानि के भी योग हैं। कारोबार में भी घाटा हो सकता है, तो समय को टालें, इस वक्त नया काम न करें, वो बेहतर है। तो कहने का मतलब फेवरेबल दिन कौन से रहे, सप्ताह की शुरुआत और मिड, लेकिन अनफेवरेबल दिन लास्ट के 2 दिन हैं, तो उनको ध्यान रखें। और उस दिन आपने करना क्या है, थोड़ा सा चीनी लेके, कहीं चींटियाँ दिख रही हैं तो चींटियों को चीनी खिला दें। शुभम भवतु। धनु राशि वालों को राजू उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ आपके लिए 6 नवंबर से 12 नवंबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर। 6 नवंबर की शुरुआत कोई विशेष अच्छी नहीं है, थोड़ा और टाइम है, घर वगैरह में वाद विवाद हो सकता है। आपको लग सकता है कि मेरे अपने ही मेरे विरुद्ध में है, लेकिन ये लगना ही है। थोड़ा शांत हो जाएं, समय को बिता दें, क्योंकि 6-7 ही ऐसे ही दिन हैं। समय 7 तारीख से आपके पक्ष में होगा दोपहर से, तो अब आप अपनी उन्नति कर लें, विकासशील कार्य कर लें। आप जो भी कार्य हैं पूरा कर सकते हैं। अब फैमिली में हार्मनी बढ़ेगी। आप जो अगर नौकरी में हैं तो कामकाज में तरक्की होगी। जो हायर अथॉरिटी है आपको काफ़ी आप पे मेहरबान होगी। अविवाहितों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। 8 और 9, 10 ये पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी। आपका कोर्ट केस कोई चल रहा है या कोई भी मनोवांछित काम है वो पूरा करने में सफल रहेंगे, तो चित्त में प्रसन्नता रहेगी, अच्छे अच्छे काम करने का मानस होगा। 8 तारीख को तो आपको किसी कंपटीशन का भी वो होना भाव आएगा, कर लीजिए। विद्यार्थियों के लिए तो बहुत अच्छा समय है। पैसों के हिसाब से विशेष अच्छा दिन है। आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी और मेहनत करेंगे, हाथ पैर मारेंगे तो काफ़ी हद तक सफल होंगे। कहने का मतलब आपको जनसंपर्क यानी पीआर के लिए भी अच्छा समय है। तो आगे के 9, 10, 11 आपको बिना स्वार्थ और अहम के अपने लोगों का हित देखेंगे। कानूनी मुद्दे हैं तो सुलझेंगे। घर में नया है, कुछ सामान खरीद सकते हैं, कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। अच्छा दिन है, उल्लास, हर्ष और परिपूर्ण रहेंगे। वर्क लाइफ का बैलेंस करें, सिर्फ सेलिब्रेशन में इन्वॉल्व न हो जाएं। 11 नवंबर को सौभाग्य सुंदरी व्रत है। 12 तारीख भी ऐसा शांतिपूर्ण समय है, प्रयास का फल मीठा रहेगा। कहने का मतलब जो पॉजिटिविटी मिड वीक से चल रही है उसको आपने ध्यान रखना है। सरकारी लेवल पर सरकारी कामकाज वालों की भी वृद्धि का समय है। कहीं मंगल प्रसंग में आप जा सकते हैं, अपना स्वतंत्र काम कर सकते हैं। मौसम बदल रहा है तो सेहत का भी काम कर लें। तो कहने का मतलब अनुकूल दिन वीकेंड के रहे 11-12, प्रतिकूल दिन वीक का शुरुआत। तो वीक की शुरुआत को आपने करना क्या है कि जाते जाते कोई तला हुआ कौवों को भजिया या कोई चीज़ खिला दें। शुभम भवतु।
मकर राशि वालों को राजू उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ 6 नवंबर से 12 नवंबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर। वीक की शुरुआत आपका जैसा पॉजिटिव वीकेंड था वैसा बरकरार रहेगी। समय आपके पक्ष में है। मामलों में आप देखेंगे कि काफ़ी सुलझापन रहेगा। राजनीतिक क्षेत्र में भी आपका वर्चस्व बड़ा रहेगा। सरकारी कामकाज में भी आपको काफ़ी फेवर मिलेगा। हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आपके निर्णय फाइनल रहेंगे। आपका पीआर भी अच्छा रहेगा। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। 7 नवंबर को त्रिपुरोत्सव है। 7 को लेकिन दिन अब आपके लिए समय नहीं है, थोड़ा ऑड है, वरना आपने ध्यान रखना है। और धन हानि का प्रबल योग है, यानी कोई इन्वेस्टमेंट नया काम न करें। वाद विवाद लड़ाई झगड़े से दूर रहें, क्योंकि वैसा एक टेम्पटेशन हो सकता है। व्यापारी जनों को मिले हुए डील या मिले हुए सौदे कैंसिल करने पड़े, थोड़ा नुकसान लगेगा। और तो और परिवार में भी थोड़ी डिसहार्मनी रहेगी। वांछित कार्य नहीं होंगे। 7 वाली निगेटिविटी 8 और 9 को भी रहेगी। आप शक के दायरे में आकर डरे हुए रहेंगे। आपको फैमिली से भी मैंने बताया थोड़ा सा सपोर्ट कम रहेगा। आपका स्वार्थ ज़्यादा प्रबल रहेगा, न करें। दोस्तों से और ख़ासकर कोई नशीले पदार्थ का आपने सेवन नहीं करना है। और तो और गलत संगत से भी बचना है, वरना हानि होगी। गलत फहमियाँ, मनमुटाव उत्पन्न होंगे। आपको किसी से कंपटीशन भी नहीं करना है, वरना मात खानी पड़ेगी। अब दिन बदलेंगे। 11 को सौभाग्य सुंदरी व्रत है, तो कहने का मतलब 10 की शाम से आप देखेंगे अद्भुत प्रयत्न, आपका प्रदर्शन जारी रहेगा। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। 10, 11, 12 एन केन प्रकारेण आप अपना काम निकाल ही लेंगे। आपको दिलों को जोड़ने का भी काम करेंगे, आपके भी दिल जुड़ेंगे। कहने का मतलब हर मुश्किल में आप हल ढूंढ लेंगे। आईटी वालों के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। विदेशों के कांटेक्ट हैं तो बना लीजिए, नए नए अप्लाई कर लीजिए, जमकर काम करें, शुभ समाचार मिलेगा। यानी कम मेहनत पे ज़्यादा लाभ। तो कहने का मतलब शुभ दिन कौन से रहे, यही वीकेंड वाले दिन सबसे अच्छे रहे। और तो और अनफेवरेबल दिन जैसा मैंने बताया बीच के 2 दिन, उन दिनों को आपको करना क्या है, उन दिनों आपने सिर्फ और सिर्फ सूर्य को देखकर नमन करना है 7, 8, 9 तारीख को, और अपने काम पे निकलना है। शुभम भवतु। कुंभ राशि वालों को राजू उपाध्याय का नमस्कार। मैं 6 नवंबर से 12 नवंबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर न्यूज़ डंका चैनल पर आपके सामने हाजिर हूँ। 6 और 7 तारीख को पिछले वीकेंड की पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी। आए हुए ऑब्स्टेकल दूर हो जाएंगे। आशा की नई किरण आएगी। आप अगर मीडिया, टीवी और चैनल पे अगर रिलेटेड हैं या फिल्म या ऐसी जगहों से, तो आपका नाम काम बढ़ेगा। अविवाहित लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। प्रियजनों का पूरा साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। घर से भी कोई अच्छा समाचार मिलेगा। सुखद अनुभव है। रियल एस्टेट वगैरह का भी अगर कोई काम है तो कर लीजिए। यानी धन आगमन के लिए अच्छा समय है। व्यापारियों के लिए भी अच्छा समय। 8 नवंबर को पूर्णिमा है, चंद्र ग्रहण है, देव दीपावली है। तो 8 नवंबर के लिए भी जो अविवाहित है उनके लिए अच्छा समय है। कोशिश कर लीजिए, जैसा पिछले दिन थे वैसे ही हैं। आप किसी मांगलिक कार्य में भी सहभागी हो सकते हैं, घर में भी हो सकते हैं। और कहने का मतलब कोई अच्छा व्यावसायिक सौदा या कामकाज भी हो सकता है जिससे पैसा आपको बढ़ेगा। तो 7, 8 को यह आनंद आपका जारी रहेगा। काम के प्रति संपूर्ण लगन रहेगी। 9 तारीख की दोपहर से समय थोड़ा करवट बदलेगा, यानी ऑड है। सबसे बड़ी बात अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। और तो और कोई बुरा समाचार या किसी के बुरे में भी आपको सहभागी होना पड़ सकता है। आपको मेहनत करने में मन नहीं लगेगा, और मेहनत करेंगे तो परिणाम न मिलने पे मन दुखी होगा। तो कहने का मतलब इन दिनों आप किसी और की समस्या में अपने आप को न उलझाएं। जो काम अगर पूरा होते होते अचानक रुक गया है, अब तो नहीं चाहते हुए भी कुछ किसी की हेल्प लेनी पड़ सकती है। और तो और कोई सीक्रेट भी बाहर आ सकता है, तो बुरा न माने, शांत रहें। 11 को सौभाग्य सुंदरी व्रत है। 12 को समय करवट बदलेगा, आपके फेवर में आ जाएगा।
शोध, शिक्षा ऐसे कार्यों में बहुत अच्छा है। निजी संबंध, प्रेम और पारिवारिक रिश्ते में भी हार्मनी रहेगी। सबसे बड़ी बात, कामकाज बढ़िया चलेगा, नौकरी भी बहुत सूटेबल और बहुत आराम से चलेगी। आर्थिक मामलों में स्थिति आपके पक्ष में आ जाएगी। तो कहने का मतलब शुभ दिन कौन से रहे, 12 तारीख और वीक की शुरुआत। अशुभ दिन या अनफेवरेबल दिन कौन से रहे, 9-10, 9 के आफ्टरनून से 9-10 क्या। तो आपको ध्यान रखना है इन दिनों आपने अशुभ दिन करना क्या है। अशुभ दिन आपने सिर्फ हनुमान जी को दर्श याद करके उनको नमन करके चलना है 9, 10, 11 को। शुभम भवतु। मीन राशि वालों को राजू उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज रंग का चैनल पर हाजिर हूँ आपको 6 नवंबर से 12 नवंबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर। आप जैसा पिछला वीकेंड था वैसा समय जारी रहेगा, यानी अच्छा समय, पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी। 6 और 7 तारीख को अच्छा समय है, हर कार्य में सफल रहेंगे और तो और जितनी मेहनत करेंगे उसका प्रतिफल मिलेगा। कहने का मतलब घर में जो भी अगर गलतफहमी या हार्मनी है वो अब सीधी हो जाएगी, यानी हार्मोनियस टाइम है, भावनात्मक लगाव बढ़ सकता है। व्यापार, व्यवसाय, नौकरी के लिए जो भी आप आगे प्लानिंग करेंगे, इस वक्त की हुई प्लानिंग आपकी सक्सेस होगी। 8 को भी चंद्रग्रहण है लेकिन आपको मानसिक संतुष्टि प्राप्त होगी और कार्यों को मनोरूप परिणाम में परिवर्तित करने से आपका चित्त प्रसन्न रहेगा। कहने का मतलब समय की चाल अब आपके फेवर में है। और तो और 9-10 भी ऐसे हैं लेकिन 11 की शाम से थोड़ा समय आपको उतना फेवरेबल नहीं है, लेकिन 9 और 10 में मन में उत्साह और जोश का संचार रहेगा। आप अपनी समस्या का हल ढूंढने में सफल रहेंगे, रुके हुए काम बनेंगे। इस समय कोई भी वस्तु आपको खरीदनी है, लंबा डिसीजन लेना है, कर लीजिए। अच्छे अच्छे लोगों से पहचान बढ़ेगी, यानी पीआर के लिए बहुत अच्छा समय है। घर से भी कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है। आप भी पीआर के लिए जितने प्रयास करेंगे कर लीजिए। 11 नवंबर को सौभाग्य सुंदरी व्रत है, यानी 11 की दोपहर से और 12 को समय अच्छा नहीं है। अब आपको ऊब महसूस होगी, आलस्यता का भाव रहेगा, कहीं ना कहीं आप अपमानित भी महसूस करेंगे। तो कहने का मतलब अपने काम से काम रखें, अपने में अह की भावना को कंट्रोल करें, क्योंकि अह की भावना, घमंड की भावना आपके लिए किसी के लिए भी अच्छी नहीं। तो ध्यान रखना है, अपनी तबीयत का विशेष ध्यान रखें। व्यापार व्यवसाय भी अगर कर रहे हैं तो काम से काम या उतना ही करें, नया निवेश न करें, नया काम न करें। बिना सोचे समझे कार्य पर हानि उठानी पड़ेगी। तो सबसे अच्छे दिन कौन से रहे वीक की शुरुआत के 6, 7, 8, 9, 10। प्रतिकूल दिन 11 और 12 तारीख। तो प्रतिकूल दिन आपने करना क्या है, प्रतिकूल दिन आपने सिर्फ और सिर्फ तुलसी को याद करके, स्मरण करके ओम विष्णु नमः बोलना है। शुभम भवतु।